Dear student, the previous video cancelled automatically because there was no space was in the mobile. So therefore we were discussing the range of projectile. So the range of projectile we have defined S is equal to VIT, yani VT. V is equal to VXT value. Yeah, S will change into R because we are discussing range. अगर S है तो कोई परवाह नहीं है. Vx is x component Vi cos theta, and this is time, and t is the time of flight, because we know that when body is reached from here again touching this one, तो उसने time of flight लिया है, तो उसकी वैल्यू पुट करो. R is equal to Vi cos theta multiplied by time of flight 2Vi sin theta divided by G. Yeah, we can write that R is equal to Vi into Vi square 2 sin theta cos theta divided by G. Yeah, we can write this one R is equal to Vi square sin 2 theta divided by G. Gentlemen, the star, I have made the star. 2 sin theta cos theta, this is equal to sin 2 theta beta. And this is chapter number 2, 10.2 of first year, which is called trigonometric identities. You can see there, वहाँ पे ये प्रूफ मौजूद है. sin 2 theta is equal to sin 2 sin theta cos theta. So we can write this one 2 sin theta cos theta can be written, yeah, 2 cos theta sin theta, you can write this one sin 2 theta. This is called a range of projectile. Now question is maximum range. हम मैक्सिमम फासला यहाँ किस वक्त गेन कर सकते हैं, कितनी एंगल पर कर सकते हैं. सो जेंटलमैन, मैक्सिमम एंगल हम किस एंगल पे कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल Vi square sin, sorry, from this equation, this is A, from equation A you can write this one sin theta 2 theta is equal to 1. आपको पता है कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 है, कास की वैल्यू मैक्सिमम 1 है. क्यों 1 है? यानी साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 90 इज इक्वल टू 1, साइन 180 इज इक्वल टू 0, साइन 270 इज इक्वल टू -1, साइन 360 इज इक्वल टू 0. तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम है, मिनिमम जो है -1 है. तो हम तो मैक्सिमम रेंज मालूम कर रहे हैं, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पे हमें 1 पुट करना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1. और आपको पता है कि साइन 1 जो है वो 90 के बराबर है, जो 1 के बराबर है. साइन 90 इज इक्वल टू 1. कंपेयर 1 इज इक्वल टू 1 कर लो, तो आपके पास साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90. साइन और साइन कट हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा. थीटा इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 45. सो जेंटलमैन, मैक्सिमम रेंज हमें हमेशा के लिए किस एंगल पे मिलेगा? 45 है. अगर आप कोई मिसाइल, कोई जंप, ये लॉन्ग जंप जो लगाते हैं, तो उसको होना चाहिए 45. यू नो दैट द बैट्समैन ऑफ इंडियन विच इज़ कॉल्ड विराट कोहली is so perfectionist, because he actually hit the six with this angle of 45, 40, 35 in order to get the maximum range. ना कि शायद अफरीदी वाली के वो जिस तरह भी आंखें बंद करके फेंकते हैं, तो अक्सर वो ग्राउंड के अंदर ही कैच होता है. उसको जो है लंबे चक्की की ज़रूरत नहीं होती, उसके ऊपर चक्की की ज़रूरत होती है. तो ये होता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. दिस इज़ ऑल अबाउट दी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. एक और चीज़ जो अभी इसको जो है वीडियो को फिर मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ, दो एंगलों पर एक रेंज आपको मिलता है. 2 एंगलों पर एक रेंज मिलता है, विच इज़ कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल. आपको बताइए रेंज इज इक्वल टू Vi स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई G. दिस इज़ द मैथमेटिक ऑफ द रेंज. यू नो दैट बेटा, अगर आपके पास एक बॉडी है, बॉडी पे तो डिपेंड नहीं करता, आपने एक बॉडी को 10 एंगल से फेंका इधर से, तो दूसरा किस एंगल से हमें फेंके कि इतना रेंज हमें मिले यहाँ से, तो आप एंगल ऑफ कम्प्लीमेंट्री को देखेंगे. आपने इसको 10 से फेंका, डिग्री इज गुड 10. अब कम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 को कंप्लीट करो तो कितना आता है? 80 से. अगर आप उसी बॉडी को उसी वेलोसिटी से, यानी उसी बॉडी को उसी वेलोसिटी से 80 से फेंके, तो वो बॉडी एग्जैक्ट उसी जगह पे गिरेगा जिस जगह पे ये 10 का गिरा था.
अगर आपने एक बॉडी को 20 से फेंका तो दूसरा 70 से फेंके, लेकिन बशर्त ये वी आई द सेम होनी चाहिए। असाइनमेंट, ये आपके पास असाइनमेंट हो गया बेटा। दिस विल असाइनमेंट फाइंड वी आई, टेक वी आई 30, वी आई 30 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। This is angle is theta is 60 degree and theta is 30 degree. G is 9.8, 9.8। अब रेंज इसका मालूम करें और इसका भी मालूम करें। ये बता दो चलो, दिस रेंज एंड दिस विल बी द सेम। सो ये ईटा में आता है, इफ़ वी प्रोजेक्ट अ बॉडी विद द एंगल ऑफ 45, let's say 40, what should be the other angle to get the same range? However, the initial velocity for the both projectile is same, so the angle will be the 50. So 40 plus 50 is equal to 90. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.